हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर किसी एसएससी या टैक्स पेयर के ऊपर इनकम टैक्स के द्वारा कोई रेड पड़ती है, मतलब कि कोई सर्च किया जाता है, तो उस एसएससी के ऊपर क्या क्या रेड सर्च के कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, मतलब कि क्या क्या रिजल्टेंट थिंग्स हो सकती है उस एसएससी के साथ में। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो सर्च कंडक्ट होती है सेक्शन 132 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर, जिसके बाद में जो भी एसएससी होता है उसके ऊपर 153 सबसेक्शन 153 सी के तहत उसके ऊपर नोटिस भेजी जाती है उसे, और उसके ऊपर स्क्रूटिनी असेसमेंट भी चालू कर दिया जाता है सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर, जिसमें क्या होता है कि एसएससी के रिटर्न को एनालाइज किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि एसएससी ने क्या क्या डिडक्शन या तो फिर एग्जाम इनकम क्लेम की है, क्या एसएससी ने कोई इनकम को अंडरस्टेट किया है, कोई इनकम अनडिस्क्लोज इनकम है या नहीं। अगर सर्च में के दौरान कोई इनकम पाई जाती है एसएससी के पास में, मतलब क्योंकि कैश पाया जाता है या कोई अनडिस्क्लोज इनकम पाई जाती है, तो वो पेनलाइज्ड होगी, मतलब उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी 271 डबल ए बी के तहत। जिसमें पहले क्या था कि पहले 2016 से पहले 10% पेनल्टी लगती थी, पर अब 30% और 60% पेनल्टी लगती है एज द केस में भी, मतलब कि जो भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है अगर, तो उसके ऊपर 30% पेनल्टी लगती है। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो उसके ऊपर 60% पेनल्टी लगती है उस इनकम के ऊपर। तो सबसे पहले उसके उस अनडिस्क्लोज्ड इनकम क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। अनडिस्क्लोज इनकम वो होती है जिसपे मतलब कि एसएससी उस इनकम को कहीं पे दिखाता नहीं, मतलब कि अपने रिटर्न में नहीं दिखाता या तो फिर अपने रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है उसमें नहीं दिखाता, तो उससे कहते हैं अनडिस्क्लोज इनकम फॉर स्पेसिफाइड प्रीवियस ईयर। मतलब स्पेसिफाइड प्रीवियस ईयर वो होता है जिस साल में सर्च किया गया है, या तो फिर वो पीरियड रिटर्न उसके रिटर्न भरने की ड्यू डेट से पहले आता हो, वो स्पेसिफाइड पीरियड उसे बोलते हैं। तो ये थी कुछ डिटेल जो सेक्शन 132 के अंदर सर्च होती है, तो ये चीज़ें हो सकती है आपके ऊपर। और मैंने जब वो एक्ट पढ़ा, मतलब कि एक्ट में ये सेक्शन पढ़ा, तो उसमें ऐसा भी कुछ था कि कभी कभी एसएससी क्या है कि प्रेशर में आके या फिर डिपार्टमेंट के प्रेशर में आके कोई भी एडमिट कर लेता है इनकम को, मतलब कि अनडिस्क्लोज इनकम को एडमिट कर लेता है कोई अर्लियर ईयर्स की, जिस साल में सर्च नहीं हुआ उन सालों की इनकम को भी, मतलब उन साल की इनकम को भी एडमिट कर लेता है, मतलब बोल देता है कि ये इनकम है मेरी। वो जो अर्लियर ईयर्स की होती है उन पर पेनल्टी लगती है 271 सी के तहत उस पर पेनल्टी लगती है। पर कभी कभी क्या होता है कि भले उसने एडमिट कर ली प्रेशर में आके इनकम को, पर अगर रिटर्न में, चलो रिटर्न में भी दिखा दी, पर बाद में भी डिपार्टमेंट को लगता है कि प्रेशर में आके गया है, इसका कोई भी सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है कि ये उसकी इनकम है, तो फिर उस केस में वो पेनल्टी नहीं भी लगाई जाती। तो केस पे डिपेंड करता है कौन सा केस बन रहा है। तो ये थी कुछ सर्च से जुड़ी हुई बातें। और सर्च में जो टोटल टैक्स लायबिलिटी उसकी बात करें तो 60% टैक्स लगता है, 15% सरचार्ज लगता है, जो 30% की पेनल्टी लगती है, और 4% का सेस लगता है। ये सब चीज़ें लगती है। अब बात करते हैं कुछ न्यूज़ के बारे में। तो न्यूज़ में देखे तो जो भी सेबी है उसने जो भी डॉटजी इन्वेस्टर होते हैं, मतलब कि जो नेट लेस रिलायबल होते हैं, उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा उनकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी है उनकी। और दूसरी न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा है कि इनका कन्विक्शन रेट, मतलब कि कन्विक्शन रेट वो होता है जैसे कि किसी के ऊपर दोष सिद्ध कर सके जो भी ईडी है, तो वो कन्विक्शन रेट कम होता जा रहा है, तो उसके बारे में रीजन पूछे। फिर अदानी का जो भी न्यूज़ है वो दोनों हाउस के एडजॉन हो गया है, मतलब कि एडजॉनमेंट मांग लिया है उस पर डिस्कशन के लिए। और डीसीजीए ने आकाशा को मतलब कि नोटिस दिए कि उनके जो पायलट है उनको कुछ जो भी उनमें ट्रेनिंग होती है वो सब सफिशिएंट ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की गई है। और जो भी हमारे मिनिस्टर है वैष्णव जी, उन्होंने भी जो भी सोशल मीडिया में जो भी वल्गर टाइप कंटेंट आ रहा है उसके बारे में बताया कि अच्छे से एडिटोरियल चेक नहीं हो पा रहा उनमें, तो उसका भी थोड़ा इश्यू नोटिस किया गया है उसमें। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में।